नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं दृढ़ता की चमक यानी द ल्यूमिनेसेंस ऑफ परसिवियरेंस की। अब देखिए, ये सिर्फ कोई आम मोटिवेशनल कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि कैसे कोई इंसान बिल्कुल जीरो से शुरू करके सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। हम इस सोर्स मटेरियल को गहराई से समझेंगे और उन बुनियादी नियमों को डिकोड करेंगे जो किसी भी आम इंसान को असाधारण उपलब्धियों तक ले जा सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे सामने एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। क्या बिना सुविधाओं के सफलता सच में संभव है? हम अक्सर ये मानकर बैठ जाते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए ढेर सारे पैसे, बेहतरीन मेंटर्स और एकदम परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत होती है। लेकिन आज का ये विश्लेषण हमें दिखाएगा कि कैसे असली दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबियां तब भी हासिल की जा सकती हैं जब शुरुआत करने के लिए हमारे पास सच में कुछ भी ना हो। हम देखेंगे कि कैसे एक मजबूत इरादा उन सभी बहानों को चकनाचूर कर सकता है जिन्हें हम अक्सर अपनी हार का कारण मान लेते हैं। खैर, आइए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, एक साधारण लड़के का संघर्ष। यहां से अर्जुन नाम के एक लड़के की कहानी शुरू होती है। अर्जुन का जीवन कुछ ऐसे मुश्किल हालातों से घिरा था जो आमतौर पर किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देते हैं। जरा अर्जुन की सच्चाई की कल्पना कीजिए। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। गांव में अक्सर बिजली गुल रहती थी और कई बार तो नई किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। स्कूल में वो कोई बहुत होशियार बच्चा नहीं था। उल्टा उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो क्लास में बहुत सारे सवाल पूछता था। शहर के उन बच्चों के मुकाबले जिनके पास ट्यूशन, इंटरनेट और सारी सुख सुविधाएं होती हैं, अर्जुन की दुनिया अक्सर अंधेरे और अभाव में ही सिमट कर रहती थी। ये एक ऐसा फासला है जो किसी का भी मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। और होता भी यही है ना, जब हालात इतने खराब हों तो निराशा पनपने लगती है। अर्जुन के दोस्त रवि के ये शब्द उसी निराशा को दिखाते हैं। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हम जैसे लोग शहर के छात्रों का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तो सबसे पहले अपने ही साथियों के बीच से ऐसे तंज और मजाक का सामना करना पड़ता है। रवि का ये सवाल उस मानसिकता को दिखाता है जो ये मान लेती है कि अगर आप गरीब हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। लेकिन यहां अर्जुन का नजरिया बाकियों से बिल्कुल अलग था। रवि की बातों से निराश होने के बजाय उसने जो जवाब दिया वो कमाल का है। उसने कहा, शायद मैं ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि मैं कहां पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं ये नियंत्रित कर सकता हूं कि मैं कितनी मेहनत करता हूं। और बस ये वो सटीक मोमेंट है जहां कहानी एक बेचारे पीड़ित की मानसिकता से निकलकर पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी खुद लेने की तरफ मुड़ जाती है। ये हमें बताता है कि हालात हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन उन हालातों से लड़ना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। लेकिन सिर्फ अच्छी बातें सोचने से तो कुछ नहीं होता, उसे अमल में भी लाना पड़ता है। आइए देखते हैं अर्जुन ने असल में किया क्या। भाग 2, अंधेरे में जलती उम्मीद। ये अर्जुन की लगन की एक बहुत ही सजीव तस्वीर पेश करता है। हर शाम अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाने के बाद जब पूरा गांव सो जाता था, तब अर्जुन क्या करता था? वो अपनी किताबें लेकर गांव के मंदिर के पास वाली उस इकलौती स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ जाता था। कड़ाके की सर्दियों वाली रातों में भी उसी मध्यम पीली रोशनी के नीचे वो घंटों तक गणित और विज्ञान पढ़ता रहता था। ये उस अटूट लगन को दिखाता है जिससे कोई भी गरीबी या सुविधाओं की कमी हरा नहीं पाई। अब ऐसा नहीं था कि उसने मेहनत की और रातों रात कोई चमत्कार हो गया। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। अर्जुन ने रातों की नींद उड़ाई, लेकिन फिर भी वो कई परीक्षाओं में फेल हुआ। जी हां, फेल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने सीखना कभी नहीं छोड़ा। उसने हार मानने के बजाय छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान लगाया। एक बार में सिर्फ एक चैप्टर पक्का किया, एक बार में सिर्फ अपनी एक गलती को सुधारा। इससे यह साबित होता है कि बड़ी कामयाबी लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों से ही मिलती है। और इस खामोश तपस्या का आखिर में नतीजा क्या निकला? वर्षों की इस कड़ी मेहनत के बाद जब रिजल्ट का दिन आया तो अर्जुन ने देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक को पास कर लिया। जिस लड़के का कभी मजाक उड़ाया जाता था, उसने एक ऐसी अविश्वसनीय जीत हासिल की जिसने उसके सभी आलोचकों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी। जो लोग कल तक उस पर हंसते थे, आज वही लोग गर्व से उस स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाले लड़के की मिसालें देते हैं। इस शानदार जीत के बाद चलिए अब इस सोर्स मटेरियल के मुख्य दार्शनिक निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। भाग 3, निरंतरता ने प्रतिभा को हराया। यह हिस्सा टैलेंट और कड़ी मेहनत के बीच की उस अंतिम लड़ाई को डिकोड करता है। तो जब संवाददाताओं ने अर्जुन से उसकी इस सफलता का सीक्रेट पूछा तो उसका सीधा सा जवाब था,
सफलता सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की नहीं होती, ये उस व्यक्ति की होती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। यहां आकर हम एक इमोशनल कहानी से बाहर निकलते हैं और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में लागू होने वाले सफलता के एक रियल वर्ल्ड ब्लूप्रिंट को समझते हैं। ये तुलना पूरी अवधारणा को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है प्रतिभा यानी टैलेंट, जो आपकी जन्मजात क्षमता पर निर्भर करता है, और दूसरी तरफ है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। टैलेंट आपको सिर्फ तभी तक आगे रख सकता है जब तक आप उसके साथ कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करना छोड़ दें तो आपका टैलेंट भी किसी काम का नहीं रहता। आसान शब्दों में कहें तो निरंतरता हमेशा टैलेंट को हरा देती है जब टैलेंट मेहनत करना बंद कर देता है। तब सवाल ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। भाग 4, दैनिक अनुशासन के अचूक कदम। यहां अर्जुन की आदतों को उन ठोस व्यवहारिक कदमों में बदला गया है जिन्हें कोई भी इंसान अपनी कामयाबी के लिए आज ही अपना सकता है। सोर्स से सीधे तौर पर निकाले गए ये 3 शानदार कदम हैं। पहला, सही समय का इंतजार न करें। अगर अर्जुन एक अच्छी डेस्क या बिजली आने का इंतजार करता तो वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाता। दूसरा, रोजाना 1 घंटे का फोकस। आपकी जिंदगी कितनी भी बिजी क्यों ना हो, रोजाना फोकस करना जरूरी है। और तीसरा, एक बार में एक गलती सुधारें। पूरी समस्या देखकर घबराने के बजाय उससे छोटे हिस्सों में तोड़ें। ये वो नियम हैं जिनसे एक बहुत ही मजबूत दिनचर्या बनाई जा सकती है। और ये जो अकेला नंबर 1 है ना, ये लेखक का सबसे मजबूत संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही आपके पास तैयारी के लिए पूरा दिन ना हो, लेकिन हर दिन पूरे फोकस के साथ किया गया सिर्फ 1 घंटे का काम भी आपके भविष्य को पूरी तरह से पलट के रख सकता है। बस 1 घंटा, और ये आपकी कामयाबी की नींव रख सकता है। आइए अब इस पूरे विश्लेषण को एक साथ समेटते हैं। याद रखिए, छोटे छोटे रोजाना के प्रयास ही मिलकर एक बहुत बड़ी सफलता बनते हैं। आपकी आज की मुश्किल परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, सच्चा अनुशासन और शिक्षा सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, बल्कि एक ऐसा प्रभाव पैदा करती है जो पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार देता है। और इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, क्या हम अभी भी सब कुछ सही होने का इंतजार करते रहेंगे, या जो कुछ भी हमारे पास है उसी के साथ आज ही शुरुआत करेंगे? अर्जुन की ये कहानी साबित करती है कि असली ताकत संसाधनों में नहीं, बल्कि आपके दृढ़ संकल्प में है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।